हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग करंट से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप। यानी अभी एक एनर्जी आइलैंड डेवलप करने की बात की गई है, तो हम देखेंगे किस कंट्री के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और क्या है इम्पोर्टेंस इस एनर्जी आइलैंड की। और साथ ही साथ एक और न्यूज़ है हमारे पास, जो कि है कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो अभी कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की बात की गई है, तो ये स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो देखेंगे किस स्टेट के द्वारा इसको बनाया जाएगा और किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाएगा। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले देखते हैं जो हमारी पहली न्यूज़ है, यानी फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। तो क्या है फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी डेनमार्क में, यानी डेनमार्क ने अभी अप्रूव किया है एक आइलैंड बनाने का, वो भी कहाँ, उत्तरी सागर में। तो ये डेनमार्क पास सागर पड़ता है, उत्तरी सागर, जिस पर एक आइलैंड बनाया जाएगा। कृत्रिम आइलैंड होगा, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड होगा, जिसका निर्माण किया जाएगा। क्योंकि जो आइलैंड होते हैं तो कुछ प्राकृतिक होते हैं, यानी पहले से ही आइलैंड वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आइलैंड पहले से नहीं है। उत्तरी सागर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा। और उस पर क्या होगा, तो इसका जो आकार होगा ये होगा 18 फुटबॉल मैदानों के बराबर। यानी 18 फुटबॉल मैदानों के बराबर इस आइलैंड का आकार होगा, जो कि बनाया जाएगा। अभी ये वर्तमान में है नहीं। और इसका जो आकार होगा 18 फुटबॉल मैदानों के बराबर होगा। और उनमें क्या होगा, तो यहाँ पर इसको पवन टरबाइनों से जोड़ा जाएगा। पवन टरबाइनों से जोड़ा जाएगा फिर से, और उससे फिर जो एनर्जी होगी वो प्रोड्यूस की जाएगी। यानी पवन ऊर्जा से जो पवन चक्की लगाई जाती हैं वही पवन टरबाइन होती हैं, उन्हीं से फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये अभी एक प्रोजेक्ट है, ये योजना है डेनमार्क की। तो इसको अभी हम मैप में समझेंगे कहाँ पर है डेनमार्क और कहाँ पर इस आइलैंड को बनाया जाएगा। आपको कंट्री याद रखना है किसके द्वारा ये, क्योंकि दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड होगा, पहला ऊर्जा द्वीप होगा दुनिया का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पोजीशन वर्ल्ड मैप में, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं, ये देखिए ये है वर्ल्ड मैप, और उसके साथ ही ये नॉर्वे कंट्री, और ये है यहाँ पर फिनलैंड। और फिर जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा पड़ता है डेनमार्क। ये जो रेड लाइन है ये इसकी बॉर्डर को दर्शा रहा है। और ये है डेनमार्क कंट्री, और डेनमार्क के पास ही ये है नॉर्थ सी, जिस पर एक आइलैंड का निर्माण किया जाएगा। देखिए कितना यहाँ पर ह्यूज एरिया है नॉर्थ सी का। तो इसी पर इस आइलैंड का निर्माण किया जाएगा। इस एनर्जी आइलैंड का निर्माण इसी में किया जाएगा, क्योंकि ये डेनमार्क के अंडर में ही आता है। तो यहाँ से डेनमार्क ही यहाँ पर निर्माण करेगा इस एनर्जी आइलैंड का। और साथ ही साथ बाल्टिक सी ये भी है, तो बाल्टिक सी में भी ये भविष्य की परियोजना है, अभी इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन डेनमार्क ऑफिशियल्स की ओर से ये कहा गया है कि जो बाल्टिक सागर है वहाँ पर भी हम इसी प्रकार का एक द्वीप डेवलप करेंगे। तो ये वर्ल्ड मैप में इसकी पोजीशन है। और अब चलिए देख लेते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस एनर्जी आइलैंड का। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा, और जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी यूरोपियन हाउस होल्ड्स में। और इसका यूज शिपिंग, यानी कि नौवहन, और एविएशन, यानी कि विमानन और उद्योग एवं जो भारी परिवहन है उनमें किया जाएगा इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं 3 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड्स की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उसको भी इससे पूरा किया जाएगा। तो ये एक यानी काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट है और ग्रेट मूवमेंट है डेनमार्क के लिए कि उसने ऐसा एनर्जी आइलैंड डेवलप करने की घोषणा की है। तो ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी इस एनर्जी आइलैंड से रिलेटेड। और अगर बात की जाए इसकी लागत की, तो इसमें 210 बिलियन डेनिश क्रोन, ये देखिए वहाँ की डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन, यानी वहाँ पर क्रोन मुद्रा चलती है जिसे डेनिश क्रोन कहा जाता है। जैसे अमेरिका में डॉलर, भारत में रुपया, उसी प्रकार से डेनमार्क में डेनिश क्रोन चलती है। तो 210 बिलियन डेनिश क्रोन की लागत इस प्रोजेक्ट में आएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी है और इसको एक
सागर में यानी उत्तरी सागर में डेवलप किया जाएगा। आर्टिफिशियल रूप से इस आइलैंड को बनाया जाएगा, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो करंट से रिलेटेड ये न्यूज़ है, आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अब हम देखते हैं जो हमारे अगले टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक है कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो अभी रिसेंटली ये स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है। तो अभी कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा ओडिशा में। यानी ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी ये घोषणा की है कि वो एक कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाएंगे, जिनमें जो लोग कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो कोविड वॉरियर्स थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, स्वास्थ्यकर्मी थे, उन सभी की याद में एक मेमोरियल बनाया जाएगा, जो कि बनाया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में एक पार्क है जो हमारे यानी उड़ीसा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनके पिताजी थे विजू पटनायक, उनके नाम पर ही इस पार्क का नाम रखा गया है। तो विजू पटनायक, तो उन्हीं के नाम पर ये पार्क है। उसी पार्क में इस मेमोरियल को बनाया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो स्टेट आपको याद रखना है, कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ एक रिसेंटली न्यूज और थी स्टेट रिलेटेड, ये भी न्यूज है, पोषण उद्यान। तो पोषण उद्यान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। यानी पोषण उद्यान का अभी उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको स्टेट रिलेटेड न्यूज याद रखनी है। और उसके साथ ही साथ ये जो कोविड वॉरियर मेमोरियल है, इसका निर्माण किया जाएगा और फिर इसका उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा, इसका उद्घाटन इस मेमोरियल का। तो ये दोनों न्यूज़ थी स्टेट रिलेटेड जिनको हमको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमने देखा जो हमारी वर्ल्ड की न्यूज़ थी, वर्ल्ड का फर्स्ट जो एनर्जी आइलैंड है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और मैप के माध्यम से हमने उसको अच्छी तरीके से समझा। तो ऑल ओवर ये टॉपिक थे हमारे आज के करंट से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।